Hello, dear aspirants. So, I hope you all have enjoyed the concept talk class equation. आज हम बात करेंगे कि कौन से वो महत्वपूर्ण, कौन से वो ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं जिनके पीछे यूपीएससी हाथ धो के पड़ा रहता है। और ना केवल यूपीएससी, जिस भी एग्जाम के सिलेबस में ग्रुप थ्योरी होगा और क्लास इक्वेशन होगा, वो सब के सब उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे। क्या कारण है इसका? कभी आपने सोचा है क्या कारण है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है और फिर भी आप उनको गलत कराते हैं? तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस ये है कि हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस बात से विचलित हुए बिना कि आ, कितना टाइम लग रहा है, क्या 5 मिनट ज़्यादा लग गया, सर ने कहा था प्रिसाइज सेशन होगा 25-30 मिनट का, ये तो 35 मिनट हो गया, या 20 मिनट पे ख़त्म हो गया। हम बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करने वाले। हमारी जो चिंता है वो इतनी है कि आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक से क्लास इक्वेशन के बेस पर जो ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं वो टैकल हो पाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। So in the questions we will see subjective problems to decode the concept. ठीक है, and in the second part we will be doing PYQs for CSE and forest services, both of the exams. Okay, dear fellows, so what I would like to suggest you here is just focus on the clarity. अच्छा, क्लास इक्वेशन से सब लोग वाकिफ हैं? किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशन क्या होता है इससे सब लोग वाकिफ हैं? क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज गिवन बाय कैसे लिखा जाता है क्लास इक्वेशन को? रिकॉल कीजिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट टॉक क्लास इक्वेशन मिस मत कीजिए, द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक। तो क्लास इक्वेशन is given as order of the group G, where G is a finite group, that is equals to order of center of group plus those elements का index of normalizer in G which are not inside the center. अब आपको ये तनाव आ सकता है कि सर हमें तो कॉन्जुगेसी क्लास का ही मतलब नहीं पता, हमें तो सेंटर ऑफ ग्रुप ही नहीं पता, हमें तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए ही नहीं पता। तो अगर हम वो बताने लगे तो ये कॉन्सेप्ट टॉक बन जाएगा क्लास इक्वेशन का, जो कि हम पहले ही आपका ले चुके हैं, 72 नंबर जो है। तो अगर आपको इन चीजों में डाउट है, देन डोंट हेजिटेट फ्रॉम अटेंडिंग द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ क्लास इक्वेशन। हम इसको यूज करते हुए आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, पहली कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास आती है इस क्लास इक्वेशन के बेस पर, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा, उनका मतलब समझाऊंगा और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि एंड ऑफ द सेशन आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। देखिए ध्यान से, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू द पावर n। तो पहले कैटेगरी की शकल कहां से याद रखनी है कि कोई g एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है p रेज टू द पावर n। अलजेब्रा पढ़ते पढ़ते हमें इतना तो ख्याल क्लियर हो ही जाता है कि यार जब भी p बोल देगा तो वहां प्राइम नंबर का रोटेशन ले रहा है। जहां p इज प्राइम नंबर, n इज सम पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121, जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 169, 225, यानी कि p पावर n p क्यूब हो सकता है, 243 ऑर्डर का ग्रुप हो सकता है, p पावर 4 हो सकता है। तो कैटेगरी 1 जो है वो उन ग्रुप्स के बारे में है प्यारे दोस्त, जिन ग्रुप्स का ऑर्डर जो है p का पावर n होगा। अब आप तो उत्साही बालक हैं या बालिका है, सर जिनका नहीं होगा उनका क्या करेंगे? उनके लिए और भी अस्त्र शस्त्र हैं, और अगर क्लास इक्वेशन से ही सब डील हो जाते तो अलजेब्रा ही खत्म हो जाता, केवल क्लास इक्वेशन ही पढ़ लेते और एग्जाम हो जाता। राइट और नॉट? हाँ, लेकिन ये इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हीं के बेस पर बार बार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में हम उन ग्रुप्स के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं जिनका ऑर्डर होता है p रेज टू द पावर n के फॉर्म का। ठीक है, देन सेंटर ऑफ द ग्रुप G कैन नॉट बी ट्रिवियल। ट्रिवियल समझते हैं? अगर ZG केवल आइडेंटिटी एलिमेंट रखे तो इसको बोला जाएगा ट्रिवियल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कैन नॉट बी ट्रिवियल, तो दैट इज का मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों? दैट इज ऑर्डर ऑफ ZG कैन नॉट बी 1। इंटरप्रिटेशन समझना। और देखिए और ऑर्डर ऑफ ZG, ध्यान से देखिएगा, विल बी ऑफ द फॉर्म p रेस टू द पावर m, जहां m जो है वो जा सकता है 1 से लेकर n तक। चमका कि नहीं? अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है, जरा इसका बाजा बजाइए। तो बजाते हैं बाजा। ओ माय गॉड, टू वेयर टू गो, गेस दिस वन। कहाँ पे जाएंगे? पीसी पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने कहा कि ऐसा क्यों होगा, क्यों ZG ट्रिवियल नहीं हो सकता, तो उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको देता हूं। वो जस्टिफिकेशन दिया जाता है क्लास इक्वेशन से। देखिए, सिंस ऑर्डर ऑफ G इज ऑर्डर ऑफ ZG प्लस A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG, उनका इंडेक्स इन G। ठीक है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ZG, this is order of G minus this number, the summation, right? क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ A जो होता है, ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूं, और इन्हीं जस्टिफिकेशंस के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सिंस नॉर्मलाइजर ऑफ A जो होता है वो G का सब ग्रुप होगा, this implies order of normalizer of A must divide order of G। जस्टिफाई कीजिए बाई Lagrange's थ्योरम, राइट और नॉट? अब देखिए ध्यान से, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A के दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये p का पावर n टाइप से बन जाए या p का पावर सम j टाइप से बन जाए, जहां j इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड n। यही तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर ये हो गया, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A ऑर्डर ऑफ G के बराबर हो जाएगा,
दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या हो गया, जी। नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी हो गया तो जी इज अबेलियन, और जी अबेलियन हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रुप विल बिकम द ग्रुप इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ क्या इंप्लाई कर देगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी जो होगा पी का पावर एन बनना चाहिए। सॉरी उधर ज्यादा चला गया तो इधर लिख देंगे, ये क्या इंप्लाई कर देगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी वो मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ जी के बराबर। तो पी का पावर एन पूरा का पूरा मिल गया। और केस क्या हो सकता है, अगर ये p का पावर j है तो p का पावर j इंडेक्स कैसे दिखता है, दिस इज ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, तो दिस इज p पावर n अपॉन p का पावर j। तो p का पावर n माइनस j जो होगा वो इस तरफ दिखाई देगा। तो p का पावर n माइनस p का पावर n माइनस j, ये भी तो कोई p का पावर अल्फा टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एकदम विश्वास के साथ कहिए, बिना रटे हुए। और यही जस्टिफिकेशन हो गया। तो इस केस में क्या बोल देंगे, सॉरी इस केस में, सॉरी इस केस के अंदर जो ऑर्डर ऑफ जेड जी होगा दैट विल बी p रेस टू द पावर, दैट इज सम p रेस टू द पावर m टाइप। हो गया प्रूफ, हो गया जस्टिफाई। आराम से देख लीजिए, कोई तनाव होगा तो कहिए, हमारी तरफ से कोई भूल हुई तो कहिए, और कितना टफ है इसको विजुअलाइज करना ये भी कहिए कि आपको कुछ रटना पड़े। तो अब झूठ मूठ का तमाशा ही अगर करना हो तो यूपीएससी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं क्या बोल सकता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रुप G where ऑर्डर ऑफ G इज 121। अब आप भारी भरकम तनाव में आ गए यार जी बताया नहीं, जी का सेंटर पूछ रहा है, करना क्या चाहता है, जान लेगा क्या। और 1 सेकंड का आंसर होता है ये, 1 सेकंड से ज्यादा का आंसर नहीं होता। कैसे, आइए ऊपर देखिए, गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इज 121, दिस कैन बी रिटन एज 11 स्क्वायर, दैट इज ऑफ द p रेस टू द पावर n फॉर्म। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, ठीक। सो ऑर्डर ऑफ जेड जी जो होगा वो हो सकता है p स्क्वायर या p, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड जी कैन नॉट बी 1 बाई प्रीवियस थ्योरम, बाई प्रीवियस क्लास इक्वेशन का डिस्कशन। आप एग्जाम हॉल में सीधा लिख सकते हैं बाई द क्लास इक्वेशन G इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर P का पावर n, सो इट्स सेंटर विल बी, सेंटर का ऑर्डर विल बी ऑफ द फॉर्म P का पावर m टाइप। नॉन ट्रिवियल सेंटर होगा इसका, ऑर्डर 1 नहीं हो सकता सेंटर का। अब सेंटर का ऑर्डर हो सकता है P या P स्क्वायर, ठीक है, सेंटर का ऑर्डर हो सकता है P या P स्क्वायर। तो कहने का मतलब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर की जो बात हो रही थी, जो मैं कह रहा था कि क्लास इक्वेशन के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, उनकी बात ये थी, ठीक है। ध्यान से देखना अब इस चीज को। अब बी ऑन द बोर्ड प्लीज। अब मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है कि यार p स्क्वायर होगा कि p होगा, पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है ना। ध्यान से देखिए, दिस इज द पॉसिबिलिटी 1, दिस इज द पॉसिबिलिटी 2। मैं पॉसिबिलिटी 2 की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉसिबिलिटी 2 क्या है,
लेट इफ ऑर्डर ऑफ जेड जी इज पी। ध्यान से देखना सभी लोग ऑर्डर ऑफ जेड जी हो गया पी, राइट। तो अच्छा, फैक्टर ग्रुप आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ फैक्टर ग्रुप जरूर पढ़िएगा। जी जेड एक फैक्टर ग्रुप आप हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, जी जेड इज अ साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, यह बात कही जाती है। वैसे आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिए, इफ है, इफ एंड ओनली इफ पे है। साइक्लिक पे जाएंगे सेंटर पे तो प्रूफ करना पड़ेगा। फेयर एनफ। चलो, अगर जी अबेलियन, अगर जी जेड जी साइक्लिक हो गया, ठीक है, तो जी को अबेलियन होना पड़ेगा। ध्यान से देखना इस चीज को, अगर जी जेड जी साइक्लिक हो गया तो जी को अबेलियन होना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, सिंस ऑर्डर ऑफ जी जेड जी कैसे डिफाइन होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी। ऑर्डर ऑफ जी है पी स्क्वायर, जेड जी का सेंटर आप पी लेकर चल रहे हैं, तो जी जेड जी का ऑर्डर क्या मिल गया, एक प्राइम नंबर पी। मजा आया कि नहीं? तो जी जेड जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। दिस इंप्लाइज द फैक्टर ग्रुप जी जेड is a group of order P where P is a prime number। ठीक है, और अगर P प्राइम है तो G Z G will be cyclic, राइट। अगर G Z G साइक्लिक हो गया तो G को होना पड़ेगा अबेलियन, आई एम सॉरी, तो जी को होना पड़ेगा अबेलियन। बोलो हाँ या ना? सॉरी सॉरी। ध्यान से देखिएगा, जी हो गया अबेलियन, तो सेंटर ऑफ जी को होना पड़ेगा जी के बराबर। फॉर एन अबेलियन ग्रुप सेंटर ऑफ ग्रुप इज द ग्रुप इटसेल्फ। ये इंप्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ जेड जी, यही तो ब्यूटी है मेरे दोस्त, मस्ट बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी है पी स्क्वायर, आप लेकर चले थे तो 1 and 2 gives the contradiction, that is order of ZG equals to P is not possible. So what is the possibility only? So only possibility is कि ऑर्डर ऑफ जेड जी को होना पड़ेगा पी स्क्वायर। सो व्हाट इज योर आंसर? ऑर्डर ऑफ जेड जी विल बी 11 स्क्वायर, दैट इज 121 इटसेल्फ। एकदम विश्वास के साथ कहिए कि क्लास इक्वेशन के सहारे कितनी बढ़िया कलाकारी आज मैंने आपको बताई। मेरी बड़ाई मत कीजिए, मैं नहीं चाहता मेरी बड़ाई करे, बस मैं तो आपसे ये कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त कि ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कहां लेकर जाता है। अब झूठ मूठ का तमाशा करवाते रहिए। क्या तमाशा करवाइएगा आप? कहेंगे सर अगर ग्रुप 169 ऑर्डर का हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा मारो ना गोली। हमेशा एग्जाम पॉइंट याद रखिए, और ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिल सकता है। प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर is always abelian। इस क्वेश्चन का आंसर भी वही है जो इधर लिखा हुआ है। क्या कह सकते हैं आपसे? प्रूव दैट
ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज ऑलवेज अबेलियन। अब आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे समझ आ गया, थोड़ा सा अच्छा सा लिख के दिखा दीजिए। तो मैं अच्छा सा लिखने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन दिख सकता है आपको। क्या बोलता है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, a group of order p square is always an abelian group। ठीक है, इसको प्रूफ करना है आपको, प्रूफ और डिसप्रूव। ठीक है, प्रॉपर आंसर लिखते हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से। सिंस ऐसे ही आपको लिखना है, ऑर्डर ऑफ जी इज पी स्क्वायर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। वो गिवन क्वेश्चन में भी होगा, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन में दिया होगा, वेयर पी इज प्राइम। ठीक, सो वी नो दैट किससे जानते हैं? बाय द क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। क्या होना चाहिए? द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी, that is order of ZG must be either P और P स्क्वायर। क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि इसका ऑर्डर ZG का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। देखा था कहीं नहीं देखा था बताइए? ZG का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, और चूंकि ZG जी का सब ग्रुप है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ZG मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हाँ या ना? एकदम फुल विश्वास के साथ कहिए, बिल्कुल रटने की हालत में नहीं कि जबरदस्ती रट्टा लगा दिया, पूरा एकदम तन्मयता के साथ कहिए। ऑर्डर ऑफ ZG विल बी इधर P और P स्क्वायर। तो केस 1 ध्यान से देखना, लेट इफ ऑर्डर ऑफ ZG इज P, तो order of GZG will be order of G, that is P square upon P. This implies GZG is a cyclic group, and this implies G must be an abelian group, right? अब अगर G अबेलियन ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, अगर G अबेलियन ग्रुप हो गया तो ऑर्डर ऑफ ZG मस्ट बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ZG मस्ट बी P स्क्वायर। तो 1 and 2 आर कंट्राडिक्शंस। ठीक है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज, क्या पॉसिबिलिटी है? कि ऑर्डर ऑफ ZG मस्ट बी P स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ZG इज सेम एज, दिस इंप्लाइज ZG इज सेम एज, दिस इंप्लाइज G इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर है कि नहीं है? एकदम विश्वास के साथ। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लास इक्वेशन माय डियर फेलोज। अगर आप क्लास इक्वेशन की ब्यूटी में इस तरीके से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं चीजों को, यू विल डेफिनेटली रियलाइज यार दिस इज अ फंटैबुलस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैटेगरी 1 के अंदर हमने देखा ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज ऑलवेज अबेलियन। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं कैटेगरी 2 में। ठीक है, कैटेगरी 2 क्या है? वो है ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर
ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यूब को कैसे डील किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर बी, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, देन what can be possible order of ZG? This is the first question. One more question we have here. What is the question? हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन यहां पर आ सकता है कि let G be a non-abelian group. ध्यान से देखना, then group of order P cube, then what is the possible order of center of the group? सोचिए इन पर, सभी लोग विचार करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। रटने से कोई फायदा नहीं है, विचार कीजिए इनके ऊपर कि कैसे इन क्वेश्चंस को ब्यूटीफुली आंसर किया जा सकता है। सभी लोग विचार करेंगे, तब तक हम पानी पीते हैं ना। बहुत आंसर बहुत आसान है। चलिए, इन सारे के सारे, अब मान लो 2 4 3 मतलब 7 का क्यूब, कोई किसी ग्रुप का ऑर्डर 7 क्यूब है, तो उसके सेंटर का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखना, पहले मैं आंसर 1 की मतलब मैं जनरलाइज आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, बाकी चीजें आपके ऊपर छोड़ूंगा ऐसा नहीं मतलब आंसर नहीं करूंगा। वो तो मैं कभी नहीं करता, हमेशा आपको कंप्लीटनेस फील कराना मेरा काम है। देखिए आपको हाउ टू थिंक, सभी लोग बोर्ड पर रहेंगे और आज सीखेंगे। सिंस ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी क्यूब, तो बाय द क्लास इक्वेशन, the possible orders for ZGR, P हो सकता है, P स्क्वायर हो सकता है, P क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 नहीं होगा, और चूंकि ZG G का सब ग्रुप है, तो ZG का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करना चाहिए। डिवाइड नहीं करेगा तो भी बात नहीं बनेगी। Am I clear or not? जी का सब ग्रुप है, तो जी के ऑर्डर को डिवाइड भी करना चाहिए, और 1 नहीं हो सकता, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? P हो सकता है, P स्क्वायर हो सकता है, P क्यूब हो सकता है। ठीक, चलिए अब देखिए, एक एक करके इसका बाजा बजाना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, जो पहली बात कही थी आपने, जी बी या ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब, देन योर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो सकता है P स्क्वायर P क्यूब, कोई भी इनमें से एक आंसर हो सकता है। अब देखना ध्यान से, लेट इफ ऑर्डर ऑफ जेड जी P ले लिया जाए, ठीक, देन जेड जी इसका दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी, दैट इज P क्यूब अपॉन P, दैट इज P स्क्वायर, राइट। ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या मिला है? P स्क्वायर। ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज ऑलवेज अबेलियन। बात समझ रहे हैं? ब्यूटीनेस पर फोकस कीजिए यहां पर। अब यहां से आप क्या कंट्राडिक्शन लेकर आ सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
केस 2 क्या हो सकता है, और नहीं आ रहा है कंट्राडिक्शन, तो ये पॉसिबिलिटी पास हो जाएगी। चलो, लेट इफ ऑर्डर ऑफ जेड जी इज पी स्क्वायर, देन ऑर्डर ऑफ जी जेड जी विल बी पी क्यूब बाई पी स्क्वायर, दैट इज पी। जी जेड जी का ऑर्डर प्राइम नंबर, तो जी जेड जी इज साइक्लिक, राइट। अब ये जो आंसर चल रहा है ना, ये आंसर चल रहा है 2 के लिए, ठीक। जो केसेस लिखे जा रहे हैं 2 में क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। आराम से देख लीजिए, मेरी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे एकदम से 0 जल्दबाजी है, ठीक है। जी जेड जी साइक्लिक हो गया, तो भाई जी जेड जी थ्योरम, जी इज अबेलियन, राइट। और जी अबेलियन हो गया, दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं जी एज नॉन अबेलियन। क्वेश्चन 2 चेक कीजिए, जी को क्या लेकर चल रहे हैं, नॉन अबेलियन। पूरा विश्वास के साथ कहिए, एकदम रट्टाफिकेशन 0। अब केस 3 क्या बनता है यहां पर, लेट इफ ऑर्डर ऑफ जेड जी इज पी क्यूब, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर। दिस इंप्लाइज जेड जी इज जी, दिस इंप्लाइज जी इज अबेलियन, तो अगेन कंट्राडिक्शन, क्योंकि जी है नॉन अबेलियन। तो मरता क्या नहीं करता, ये केस गया, ये केस गया, बचा केवल पी। तो दिस आंसर का क्वेश्चन विल बी पी ओनली। बोलिए, आज के क्लास में आपको पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी पावर एन, इनका ब्यूटी नजर आया कि नहीं? एकदम ईमानदारी के साथ कहिए, आनंद प्राप्त हुआ कि नहीं? समझ रहे हैं? तो क्लास इक्वेशन की ब्यूटी यही है माय डियर फेलोज, कि आप ना चीजों को देखने लगते हैं। अब कल को झूठ मूठ का कोई आपसे सवाल पूछ दे, कोई आपसे ये कहे, देखिए ध्यान से, लेट इफ जी बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप of order 243, then find the order of center of the group। ठीक है, सॉरी। अब सपोज दैट आपने क्लास इक्वेशन नहीं पढ़ा था, आपको ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यूब के बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कोई सीधा सीधा फॉर्मूला होता होगा, उसके बेस पर इनके आंसर किए जाते होंगे। या कुछ लोग मेरे जैसे छात्र हो सकते हैं, जब मैं एक कमजोर छात्र था, अभी भी कमजोर ही हूं, कोशिश कर रहा हूं एक अच्छा छात्र बनने की। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, आज अच्छा छात्र बनने पर भी डिस्कशन किया जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि आज हमने इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को डील किया है। तो आफ्टर दिस 2-3 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टीचिंग एंड व्हाट इज स्टूडेंट ऑल अबाउट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसको अटेंड करेंगे, आपका मन करे तो करिए, नहीं तो क्या ही जबरदस्ती है यार। स्वतंत्र हैं आप और हम भी स्वतंत्र हैं, हमें कौन सा आपने खरीद लिया है। चलो देखिए ध्यान से, क्या गिवन है अपने को, सिंस ऑर्डर ऑफ जी है 243, दैट इज नथिंग बट 7 क्यूब। क्या इसको p क्यूब वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम, वेयर p इज अ प्राइम नंबर? एकदम ईमानदारी के साथ कहिए, क्या इसको p क्यूब की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता? क्लियर है? अब ऑल्सो g इज नॉन अबेलियन ग्रुप, सो बाई क्लास इक्वेशन
सीधा सीधा लिखिए आप, एंड जी जेड जी थ्योरम, ऑर्डर ऑफ जेड जी मस्ट बी इक्वल्स टू पी, दैट इज 7 itself। बोलो, आई एम सॉरी, चमका कि नहीं? ऑर्डर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो क्या मिला? स्मॉल p, 7, राइट। कितना सेकंड का आंसर था, और इससे पहले आपने कितना उस पर घोर तबाही मचाया होगा कि यार पता नहीं क्या झूठ मूठ का तमाशा पूछता रहता है हमसे। अब मान लो इसी में अगर ग्रुप का ऑर्डर इसी क्वेश्चन के अंदर ये कर दे, अब तो आप एकदम से कोमा में चले गए कि यार राइट और नॉट, मतलब आप बिल्कुल एकदम बुद्धत्व को प्राप्त होने वाले हैं अब। फिर आपने सोचा कि यार देख लेना 11 का क्यूब है या नहीं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर p क्यूब है या नहीं, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप क्या मिलेगा? 11 itself। खत्म। एग्जाम हॉल में होंगे तो इस तरीके से लिख लीजिए। आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस हैं, तो मैंने क्या कहा था, पी वाई क्यूज भी कर दिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हो सकता है, प्रूव दैट जी इफ जी बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p क्यूब, ऑफ ऑर्डर p क्यूब, देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप इज p। इसको प्रूफ करा सकता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम है तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन, या ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज ऑलवेज अबेलियन, ये तो पैट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में। अब क्या सीएसई फॉरेस्ट सर्विसेज, किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए। अब आईआईटी के अंदर 2 सेमेस्टर में तो मैंने इसको किया था एक में मेरा ओपन इलेक्टिव मैंने रखा था अलजेब्रा, बिकॉज आई लव अलजेब्रा, ठीक है, एक में कोर था। तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर का बाजा बजाया, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p क्यूब का बाजा बजाया आज हमने। और आई होप कि क्लास इक्वेशन के जो ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं आज आपने भी उनका बाजा बजा दिया होगा और आपको राइट वे टू प्रिपेयर पता चला होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग मैसेजेस करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं कि सर आप प्योर मैथ्स हो या मैकेनिक्स हो, आप इतना एंजॉय कैसे करने लगे, क्योंकि स्टैटिक्स के भी कॉन्सेप्ट टॉक हो चुके हैं। तो ये मैं पहले ही कह दूं, खुद का सेखी बघारना ये मैं खुद कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक टीचर के तौर पर जो फिलॉसफी है जिसको मैंने अपनी नज़रों के सामने हमेशा रखता हूं कि नहीं यार, इस सिद्धांत से कभी मुझे डेविएट नहीं होना है। वो सिद्धांत ये है, एक बहुत सिंपल सी बात है कि आई विल ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट फॉर द होल लाइफ। जीवन के हर स्तर पर मुझे एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश करनी है, टीचर तो बनना ही नहीं है मुझे। और जब मैं एक अच्छे छात्र की तरह चीजों को सोचता हूं तो मेरे को ये ख्याल हमेशा आ जाता है कि स्किप नहीं करना है चीजों को, दिमाग में बेतरतीब थॉट्स नहीं पालने हैं कि नहीं नहीं नॉर्मलाइजर ऑफ ए तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता ही है, ये तो हमें फील हो रहा है, ट्रिवियल लग रहा है। ये जो ट्रिवियलनेस वाला नेचर है, हमारा वे टू थिंक है, ये अच्छा नहीं होता। तो एक टीचर के तौर पर जो आनंद की अनुभूति आपको मेरे ऊपर दिखती है, मेरे चेहरे पर, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हर क्लास में, चाहे वो रेगुलर लेक्चर्स हों, चाहे वो कॉन्सेप्ट टॉक्स हो, क्योंकि पहली बार जब शिवम सर ने मेरे सामने ये प्रपोजल रखा था कि सर हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर जहां रेगुलर लाइव लेक्चर्स ना होके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनर्स बीएससी ऑनर्स करके आते हैं, या बीटेक में भी कई सारे बच्चों के कुछ पार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं,
उनको एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, उनको एक गाइड की जरूरत होती है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो उनके कॉलेज लाइफ में उन्हें समझ में नहीं आए होते हैं, या वो सिस्टमेटिक लर्निंग उन्होंने नहीं की होती है, तो उनको इतनी जल्दी चीजें ग्रैब करने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं कि पूरे के पूरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में जो जो टफ टॉपिक्स हैं, ये शिवम सर ने मुझसे कहा, ठीक, तो उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड कर दें तो अच्छा रहेगा। अब मैंने उनकी बात तो सुन ली, समझ लिया कि अच्छा ठीक है सर चाह क्या रहे हैं मुझसे। फिर मेरे को ख्याल आया कि यार इसको किया कैसे जाए, ऐसा कैसे सेग्रीगेट हो पाएगा कि कुछ इस टाइप का मतलब प्रोग्राम डिजाइन किया जाए कि जहां जहां बच्चा फंसता है उन चीजों को, उस नर्व को टच किया जाए। ठीक है, अब मेरे को मेरे सिद्धांत पर अडिग रहने की और आदत लग गई। क्या है, जैसे मान लो मैंने को क्लास इक्वेशन आपको पढ़ाना है। पिछले 2 कॉन्सेप्ट टॉक में आपने देखा होगा कि एक कॉन्सेप्ट टॉक तो मैंने नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट के ऊपर पूरा पढ़ा दिया। बोलिए हाँ या ना, पढ़ाया ना। अब नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट टॉक पढ़ने के बाद क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कहां पर गलतियां कर सकते हैं। एक मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी इस यूपीएससी प्रोसेस को फील किया है बहुत क्लोजली, बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस, बी इट इंटरव्यू। ठीक है, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। एक साइंस ऑप्शनल वाले बच्चे का क्या माइंडसेट होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग कैसे उसके रिजल्ट्स को ट्रेमेंडस पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है, ये तब तक मुझे फील नहीं हो सकता जब तक मैं एज ए स्टूडेंट सोचना स्टार्ट नहीं करूंगा। और स्टार्ट करने की बात नहीं है, हर दिन हर पल जब तक मैं एज ए स्टूडेंट लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं एक अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट टॉक का प्रपोजल था, ऐसा कोई प्रपोजल था नहीं, ये सिर्फ मेरे दिमाग से और मेरी जो फीलिंग्स थी एक स्टूडेंट लाइफ की, कि मैं जहां जहां अटकता था, जहां जहां कॉलेज में मुझे रुलाई आती थी, मैं हर उस पॉइंट को उठाऊं और उसको डिकोड करूं, एक बच्चे की तरह शुरू करूं और एक अनुभवी वृद्ध की तरह उसको फिनिश कर दूं। इससे बेटर कुछ और नहीं हो सकता। बाकी की स्टोरी आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस बताते ही रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव enjoyed not only this particular concept talk but all the previous concept talks. तो एक स्टूडेंट बने रहिए, never hesitate from learning, exploring the things, new ways, but हमेशा डिमांड ऑफ एग्जाम को अपनी नज़रों के सामने रखिए, उससे डेविएट मत होइए, क्योंकि वहां से डेविएट होंगे तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, कितना पर्याप्त है डिमांड ऑफ एग्जाम के लिए, वो इन कॉन्सेप्ट टॉक्स में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, so I hope you all are enjoying, my dear fellows. If you have any suggestions, any reviews, don't hesitate to put your suggestions. We will definitely, हम आपकी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। बाकी उपेंद्र सर का जितना नेचर है, जो जैसा नेचर है, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो आप लोग को ही है ना, वो आपका एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, आप लोग उसके साथ में। हाँ, आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे और कॉन्सेप्ट टॉक्स, ग्रुप थियरी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है हमने, क्या हम फ्लूइड डायनामिक्स को भी ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हैं? इस टाइप के जो थॉट्स हैं अगर हैं तो डू लेट अस नो, वी विल कंसीडर दोज बाय श्योर। ठीक है, एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद वेरी इनोवेटिव डजंट मीन कि मैं कुछ तूफानी लेकर आऊंगा, वो तो मुझे आता ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, भले ही हम यूट्यूब लेक्चर्स ले रहे हैं, फिर भी एक रिदम, एक सिस्टमेटिक लर्निंग रहती है, बहुत आराम से एकदम फेस से उतना लगता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे 12-13 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ठीक तो वो जो फीलिंग्स हैं उनको उनको इंक्लूड करते हुए लेक्चर्स को डिकोड किया जाए और आपके लिए लाया जाए। ठीक है, सो आई होप
आज हमने लास्ट के 3-4 मिनट 5 मिनट जो बात की है, अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ हो देन आई एम लिटरली सॉरी, बट these are some feelings which I carry for you guys, and I hope the same from your side. So it's enough. I hope you will like keep learning, keep enjoying. Good luck.